बीजेपी ने हरियाणा में अपने गठबंधन की पार्टनर जेजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ साथ अपने अंदर की सिरदर्दियों का भी खात्मा कर दिया है। बीजेपी ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसके कारण उसके अंदर की परेशानियों का भी काफी हद तक निपटारा हो गया है। बीजेपी की नई सरकार में यानी नायब सिंह सैनी की सरकार में खट्टर सरकार के ऐसे चेहरों को एंट्री नहीं दी गई है जो बीजेपी के लिए सिरदर्दी साबित हो रहे थे। बीजेपी ने खट्टर सरकार के 5 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, जिसके चलते अब बीजेपी के अंदर विवाद कम होंगे, जिसके अंदर बीजेपी सरकार की परफॉर्मेंस सुधरेगी और बीजेपी के मंत्रियों को लेकर जनता में नाराजगी कम होगी। बीजेपी ने सबसे पहले अपने हैवीवेट मंत्री अनिल विज को ही बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। 2019 से पहले और 2019 के बाद की दोनों ही सरकारों में अनिल विज सीएम खट्टर के लिए लगातार परेशानियां खड़े करते रहे। दोनों ही नेताओं के बीच में 36 का आंकड़ा रहा और यही वजह रही कि लगातार सरकार नेगेटिव कारणों से चर्चा में रही। खट्टर और विज साहब के बीच में कभी भी पटरी नहीं बैठी। दरअसल विज साहब अपने आप को खट्टर साहब से सीनियर मानते थे और इसीलिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहला हक मानते रहे हैं। वो अपने विभागों में खट्टर साहब की दखलंदाजी भी पसंद नहीं करते थे। वो सीएमओ के अधिकारियों के अपने विभागों में इंटरफेयर को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि दोनों ही नेताओं में बार बार टकराव रहा, चाहे होम मिनिस्टर की बात थी, चाहे हेल्थ मिनिस्टर की बात थी। दोनों ही विभागों में दोनों ही नेताओं के बीच में कई बार विवाद पैदा हुए, जिसके चलते सरकार की किरकिरी हुई। इसलिए भविष्य के विवादों से बचने के लिए अनिल विज को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और उन्हें घर बैठने पर मजबूर कर दिया गया है। जो विज अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते थे, उन्हीं अनिल विज को अब बीजेपी की अपनी ही सरकार में कोई अहमियत नहीं दी गई है और उन्हें ये संकेत दे दिया गया है कि उनकी मनमानी की सरकार में कोई जगह नहीं है। अनिल विज के बाद संदीप सिंह भी बीजेपी की सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी थे। महिला कोच शोषण मामले में संदीप सिंह अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभी तक सियासी मजबूरियों के चलते सरकार और सीएम खट्टर ने उनका लगातार बचाव करने का काम किया, उनकी ढाल बनने का काम किया, लेकिन बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि अगर संदीप सिंह को लगातार गले लगाए रखा गया तो सियासी तौर पर उसमें नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही वजह है कि नायब सैनी की सरकार में संदीप सिंह को भी शामिल नहीं किया गया और उन्हें बेंच पर बैठने के लिए रजामंद कर लिया गया है, मजबूर कर दिया गया है। खट्टर सरकार की एक और मंत्री थी कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा को महिला कोटे से मंत्री बनाया गया था, लेकिन कमलेश ढांडा अपने 4.5 साल के कार्यकाल में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, जिसके चलते उन्हें दोबारा से सरकार में शामिल किया जाए और उनका टिकट कटने का भी जबरदस्त चांस नजर आता है। कमलेश ढांडा जहां हाईकमान की कसौटी पर खरा नहीं उतरी, वहीं अपने विभागों में भी वो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इसके अलावा अपने हलके में भी उनका जबरदस्त विरोध है। यही कारण है कि कमलेश ढांडा को भी नई सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है। ओम प्रकाश यादव का मामला कुछ अलग था। ओम प्रकाश यादव को कभी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के कोटे से मंत्री बनाया गया था। वो उनके चहेते नेताओं में शामिल थे, लेकिन ओम प्रकाश यादव अब अपने दायरे से बाहर निकलकर पॉलिटिक्स करने लगे और उन्होंने जाने अनजाने में राव इंद्रजीत के खिलाफ ऐसी बातें बोल दी जो राजा साहब को चुभ गई, उनकी बेटी आरती राव को खल गई और यही वजह है कि अब वो उनके विश्वास पात्र नहीं रहे और यही वजह है कि राव इंद्रजीत की वीटो पावर के चलते ही ओम प्रकाश यादव को नायब सैनी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और आगे भी उनका टिकट का रास्ता बंद होने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कमल गुप्ता बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल माने जाते हैं। वो हिसार से विधायक बने हैं और उनको बड़ी उम्मीदों के साथ मंत्री बनाया गया था। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो वैश्य बिरादरी को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन कमल गुप्ता भी बोझ मंत्री के तौर पर साबित हुए। वो परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरा नहीं उतरे और वो लगातार विवादों में रहे। वो पार्टी को अपना फायदा देने में पूरी तरह से नाकाम रहे। यही वजह रही कि कमल गुप्ता को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस तरह से बीजेपी ने अपने 5 ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर रख छोड़ दिया है जो उसके किसी काम के नहीं थे, जो उनके लिए परेशानियां खड़े कर रहे थे और जो विवादों का कारण बन रहे थे। बीजेपी की पिछली सरकार में खट्टर साहब बार बार अपने विधायकों को परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित करते रहते थे, उनकी कमियों के बारे में बताते रहते थे और ट्रैक पर आने के लिए लगातार मोटिवेट भी करते थे। लेकिन इसके बावजूद ये 5 ही मंत्री
कभी भी पार्टी की लाइन पर नहीं चले, वो सरकार में अपने डिपार्टमेंटों में कभी भी परफॉर्मर नहीं बने। यही वजह रही कि वो अपने क्षेत्रों में भी जनता का विरोध का शिकार हो गए, उनके खिलाफ जनता में नाराजगी थी और सरकार के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस लो लेवल की थी। यही वजह थी अनिल विज को सीएम खट्टर के साथ टकराने का खामियाजा भुगतना पड़ा, तो संदीप सिंह को भी महिला कोच के मामले में शिकार होना पड़ा। बाकी के तीनों मंत्री परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरा नहीं उतरे और यही वजह रही कि उनकी विदाई हो गई। खट्टर सरकार के इन 5 मंत्रियों की विदाई के बाद अब अगले कुछ दिनों में नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि 2 दिन के बाद ही आचार संहिता लागू हो सकती है और आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाएगा। अभी नायब सैनी की सरकार को 3 दिन के अंदर ही अपना बहुमत साबित करना होगा और बहुमत साबित होने से पहले नए मंत्रिमंडल में निर्दलीय विधायकों को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार बनेगा, लेकिन 2.5 महीने तक ये आचार संहिता लागू रहेगी, यानी 2.5 महीने के बाद ही नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा और उसके बाद भी सिर्फ 3 महीने ही इन नेताओं को मंत्री के पद पर काम करने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी इस सरकार का, इस नए मंत्रिमंडल का अब कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का बचा है, जिसमें से वर्किंग के लिए उन्हें सिर्फ 2 महीने ही मिलेंगे। अब देखने की बात यह है कि अगला मंत्रिमंडल कब होता है और खट्टर सरकार से बाहर रह गए चेहरों के अलावा मंत्री बनने की हसरत पाल रहे, सपने देख रहे नेताओं के ख्वाब पूरे कब होंगे। खट्टर सरकार के विदाई हो चुकी है और अब बीजेपी की नायब सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। नायब सरकार के भविष्य के कामकाज को समझने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब के मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों और उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।